जहां कोविड के बाद से ज्यादातर कंपनी ने आपको 400 से 500% तक का रिटर्न निकाल के दे दिया है, वहां पर आज भी ये कंपनी आपको 60% डिस्काउंटेड वैल्यू में देखने को मिल रही है। नहीं, मैं नहीं मानता। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीप्लेक्स कॉर्प लिमिटेड। एंड अगर आप भी पॉलीप्लेक्स स्टॉक के इन्वेस्टर है या फिर आप भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप आ गए हैं एकदम करेक्ट वीडियो पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि लोग फालतू का यूट्यूब और इंस्टा पे स्क्रॉल तो कर ही रहे हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मेरी एक कमिटमेंट है कि आपको पॉलीप्लेक्स कंपनी के बारे में कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी वीडियो खत्म होने से पहले तक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और वीडियो इतने सिंपल तरीके से डिजाइन की गई है कि आप तो क्या, एक 8th क्लास का बच्चा भी बहुत ही आसानी से इस वीडियो को समझ सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने खरीदे हुए स्टॉक का बिजनेस मॉडल तक नहीं जानते, सिर्फ किसी के कहने से बाय और सेल कर लेते हैं। तो ये काम आपको आज ही से छोड़ना होगा। इसीलिए मैं भी आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि कंपनी करती क्या काम है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। एंड आप चाहे तो वीडियो की स्पीड 1.5x कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। दी बिजनेस मॉडल, ये कंपनी पैकेजिंग के लिए काम करती है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, डाबर, पतंजलि, नेस्कैफे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सी, सभी का प्रोडक्ट जिस पैकेट में पैक होता है ना, उस पैकेट को मैन्युफैक्चर ये कंपनी ही करती है। और इन सभी बड़ी कंपनियों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाना, इसलिए ये सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ही ध्यान देती है और पैकेजिंग का काम ये आउटसोर्स कराती है। पॉलीप्लेक्स कंपनी को ये पहले ही ऑर्डर दे देती है कि हमें पैकिंग के लिए मटेरियल चाहिए, और पॉलीप्लेक्स इनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिलीवर कर देती है। और इतने सालों से ये कंपनी सिर्फ खाने पीने की पैकेजिंग में ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी, पर हाल ही में ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की भी पैकेजिंग कर रही है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ही कॉस्टली होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम की पैकेजिंग और भी अच्छी तरह से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीवी लेते हैं तो उस टीवी के सेफ्टी के लिए अंदर फोम, बोर्ड वगैरह ये सभी अच्छी तरह से डाला जाता है, क्योंकि पैकेजिंग में कुछ भी कमी होती है तो प्रोडक्ट का टूटना या डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सभी कंपनियां प्रोडक्ट के सेफ्टी के लिए अच्छी पैकिंग करवाना चाहती है। पॉलीप्लेक्स कंपनी के पास 35 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है प्लास्टिक फिल्म में। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इस कंपनी के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें 2660 से भी ज़्यादा इनके एक्टिव कस्टमर है। और सिर्फ इनके 10 कस्टमर ही 25% का रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं। वॉर, टैरिफ और इन्फ्लेशन से इनके बिजनेस पे थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। और ये आप कुछ कंट्री देख सकते हैं जहाँ पे इनका बिजनेस चल रहा है: US, नीदरलैंड, टर्की, इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया। इन सभी देश में इन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और सिर्फ पैकिंग से ये कंपनी 69% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और इसके अलावा भी ये कंपनी सोलर पैनल, वायर एंड केबल, एडहेसिव इस फील्ड में भी है, जहां से ये कंपनी 31% का रिवेन्यू जनरेट करती है। तो ये समझा हमने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मोटा मोटा। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट की। पॉलीप्लेक्स कॉर्प लिमिटेड जो कि ट्रेड कर रहा है 1127 रुपये पे, और पिछले कुछ टाइम से कंपनी ने सिर्फ लॉस ही दिया है। बात करें हम 1 मंथ की चार्ट की तो देख सकते हैं 7% का लॉस। ईयर टिल डेट में भी कंपनी ने 16% का लॉस दे रखा है। एंड अगर मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई से 60% तक के लॉस में है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी इससे पहले भी 70% का लॉस दे रखी है। और मेरी एक बात याद रखना कि स्टॉक मार्केट में 60-70% का लॉस कोई बड़ी बात नहीं होती। आज आपका लॉस हुआ है, कल रिकवर भी हो जाएगा। बात यहाँ उस बंदे में होती है जिसे सही टाइम पे सही स्टॉक बाय करना आता हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप सभी से। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक है जो कि 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और कुछ दिन बाद वो गिर के 50 रुपये तक आ जाता है, तो आप बताइए आपको कितने % का नुकसान हुआ? 50% का ना, करेक्ट? और जब वो स्टॉक 50 रुपये से 100 रुपये पे वापस चला गया तो आपको कितने % का प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे हुआ आपको पूरे 100% का प्रॉफिट। लेकिन 100% का प्रॉफिट उन लोगों को ही होगा जिसने 50 रुपये पे एवरेज किया है स्टॉक को। और यही होता है स्टॉक बाय करने का आर्ट। आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी बाय करके क्यों ना बैठो हो, एंड अगर आप स्टॉक को सही टाइम पे बाय और सेल नहीं कर पा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप 3540 करोड़ का है, जिससे कि पता चलता है कंपनी मिड कैप में आती है। कंपनी का PE रेशियो भी 16.9 का है, जिससे कि पता चलता है कंपनी अभी भी आपको सही प्राइस पे मिल रही है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस कंपनी का ये है कि इसका करंट प्राइस
और इसका बुक वैल्यू उल्टा बुक वैल्यू ही ज़्यादा है इसके करंट प्राइस से। और बुक वैल्यू का शेयर के प्राइस से ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जिसे मैं आपको किसी एक वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। नेक्स्ट, कंपनी इतनी छोटे होने के बावजूद भी 0.79% का डिविडेंड पे आउट कर रही है, जो कि 10 के फेस वैल्यू के साथ ट्रेड कर रही है। कंपनी में एक बड़ा माइनस पॉइंट ये नज़र आता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ और सिर्फ 26% की ही होल्डिंग है। रिमेनिंग 7% की होल्डिंग फॉरेन वाले और डोमेस्टिक वाले 3% की होल्डिंग होल्ड करके चल रहे हैं। साथ ही पब्लिक के पास भी 63% की होल्डिंग देखी जा सकती है। लेकिन फाइनली बात यह आती है कि आपको क्या करना चाहिए इस तरह के स्टॉक में जो कि 60% तक गिरी हुई है अपने ऑल टाइम हाई से। जरूर कंपनी में कुछ माइनस पॉइंट भी है जो कि हमने आपसे नहीं छुपाया, लेकिन वीडियो के बीच में मैंने आपको एक बात बताई थी, द आर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जिस बंदे को शेयर को सही समय पे बाय और सेल करने आता है उस बंदे का कभी लॉस नहीं हो सकता। ठीक इसी स्टॉक में भी वो लॉजिक काम करेगा और आप स्टॉक को जितना नीचे बाय करेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। और अगर आपको कंपनी पे पूरा ट्रस्ट है, कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से जानते हैं और लगता है आगे कि आपको इसका डिमांड बढ़ने ही वाला है, तो डेफिनेटली आप इस नीचे लेवल पे बाय कर सकते हैं स्टॉक। एंड लास्ट वीडियो में एक सर ने हमें विल्जन डेनिसन लिमिटेड के अबाउट क्वेश्चन किया था। उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये एक तरह का पेनी स्टॉक है एंड आप अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 5 रुपये तक पेनी स्टॉक में ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा अमाउंट लगाना है तो आप मिड कैप के स्टॉक पे रिसर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे एक और भाई का कमेंट आया जो कि हमसे बेस्ट एग्रो लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ है लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है एंड अगर आप इसके इन्वेस्टर है तो इसमें बने ही रहे। बहुत जल्द ही आपका लॉस रिकवर करा के प्रॉफिट भी ले आएगा। एंड आप में से भी किसी दर्शक का सेपरेट वीडियो में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। एंड वीडियो पे लाइक और कमेंट आता है तो हमें भी वीडियो बनाने का और मन करता है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।